यारी अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुनफी रुझान देखा गया। शेयर बाजार के 100 इंडेक्स में 50.37 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,19,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में फी तोला सोने के भाव में आज बड़ा इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपए के इजाफे के बाद 3,51,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान का माली खसारा 9 साल की कम तरीन सतह पर है। माशी तजियाकार मोहम्मद सोहेल का दावा। माशी तजियाकार मोहम्मद सोहेल CEO ऑफ टॉपलाइन सिक्योरिटीज ने कहा है कि पाकिस्तान का माली खसारा 9 साल की कम तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का माली खसारा रवा माली साल GDP के 5.5% रहने का इम्कान है, जबकि 2024 में माली खसारा 6.8% था। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बजट ताख़ीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजावीज़ पर इत्तफाक ना होना है। आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दिन था। सुबह के इजलास के बाद दोपहर को दोबारा मुज़ाकरात किए गए। का IMF से रियल एस्टेट और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का मुतालबा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने IMF से सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी हुकूमत की जानिब से रिलीफ मांगा जा रहा है। IMF ने ताहाल किसी मुमकिन रिलीफ पर इनकार या इकरार नहीं किया है। टेक्सटाइल सेक्टर से बरामदात में $4 अरब इजाफा मुमकिन। पाकिस्तान टेक्सटाइल कौंसिल का कहना है कि अगर मुनासिब और साजगार माहौल फराहम किया जाए तो ये सनत फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत के विजन और पॉलिसियों के मुताबिक सालाना 3 से $4 अरब की बरामदात में नुमाया इजाफा कर सकती है। मुमकिन तिजारती पाबंदियों पर 75 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है। कंपटीशन कमीशन ने हफ्ते को कारोबारी इदारे को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने पेशगी इजाजत के बगैर मुमकिन तिजारती मुआहदे किए तो उन्हें 75 मिलियन रुपए तक या कंपनी के सालाना कारोबारी हजम के 10% जुर्माने का सामना हो सकता है। आसान कारोबारी कर्जों तक रसाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को यकीन दहानी। पाकिस्तान भर से आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के वक्त से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कारोबारी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफा बख्श कारोबार सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए हुकूमती अज़म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हम एक आलमी इक़्तिसादी ताकत बनकर उभरे हैं। फ्रीलांस सर्विसेज सालाना गैर मुल्की ज़र मुबादला आमदनी $500 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान। फ्रीलांस सर्विसेज से सालाना गैर मुल्की ज़र मुबादला आमदनी ज़बरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है और तवक्का की जा रही है कि मौजूदा माली साल में ये $500 मिलियन के हदफ को अबूर करके कौमी खजाने में अहम और मौसर हिस्सा डालेगी। बजट 2025-26 अखराजात में 2 खरब रुपए की नुमाया कमी का इम्कान। मुकामी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत माली साल 2025-2026 के लिए 16.9 खरब रुपए के बजट का ऐलान करने जा रही है, जो रवा माली साल 2025-2024 के 18.9 खरब रुपए के बजट से 10.6% या 2 खरब रुपए कम है, जो बजट में नुमाया कमी अक्कासी करता है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें मार्केट की तो जी बिल्कुल मार्केट की जो है, मार्केट में इस वक्त हम देख सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं और जो है इसमें मुझे जो इंसाइट्स आती हैं जो मैं आपको भी शेयर करती हूँ कि जो है इन स्टॉक्स में आप काम करें।
तो जो मुझे इंसाइट आई है वो ये आई है कि आप हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में पीआरएल को ज़रूर रखना चाहिए और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जो है ज़रूर आप लोग जो है पीआरएल को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ ही साथ जो है जैसे कि मैंने कहा कि रिफाइनरी सेक्टर को हम देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी उसमें पॉजिटिव न्यूज़ हैं। तो जो है हम चलते हैं और जो है अपने सेगमेंट है हमारा टेक्निकल, उसमें हम पीआरएल को भी देखते हैं और साथ ही साथ जो है एनआरएल को भी देखते हैं, एटीआरएल को भी देखते हैं कि इसको किस लेवल पे हमें बाइंग करनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल जो है आज हम अपने टेक्निकल सेगमेंट में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन मैं ये भी कहूँगी कि जो है पीएसएमयू आपके लिए लेकर आए हैं कोर्सेज, और उन कोर्सेज के जो है फर्दर 4th बैच अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं स्टार्ट होने, 3rd जो है वो ऑन गोइंग है। तो अगर आप में से जो भी स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहता है या फिर एज ए इन्वेस्टर भी काम कर रहा है और जानना चाहते हैं कि भाई कि हम अपना पोर्टफोलियो खुद ही देखें, कि किसी से हमें पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये आज की टॉपिक्स क्या हैं, हम खुद ही टॉपिक दे रहे हों, तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं ताकि आपको जो है अवेयरनेस हो, आप अपना पोर्टफोलियो भी अच्छे से मैनेज कर सकें। और अगर इसको एज अ करियर बनाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आउटगोइंग वीक में स्टॉक मार्केट जो है वो मोस्टली थोड़ी सी सबड्यूड रही, थोड़ी सी एक्टिविटी भी कम रही। मार्केट में जो वॉल्यूम्स थे वो पिछले वीक के मुकाबले में कम रहे, 493 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो 23 बिलियन का एवरेज काम हुआ। मार्केट की एक्टिविटी नीचे रहने की यही वजह है कि बजट अनाउंस होने वाला है, उससे रिलेटेड क्लैरिटी ज़ाहिर सी बात है अभी नहीं है। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो चीज़ें चेंज होंगी। अभी बजट की अनाउंसमेंट हुई है कि पहले एक्सपेक्टेड था कि बजट जो है वो ईद से पहले अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अब जो है न्यूज़ आ रही है कि ईद के बाद ही बजट अनाउंस होगा। तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट थोड़ी सी अप एंड डाउन ही रहती हुई नज़र आ रही है। और ओवरऑल वीक ओवर वीक मार्केट जो है वो या तो सेम लेवल पे रहेगी या जो है मे बी स्लाइटली डाउन भी हो सकती है। मार्केट में यही है कि आप अच्छे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करें। अगर टॉप पिक्स देखें तो आप टॉप पिक्स में जो है मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर को माइंड में रखें, जिसमें ये है कि मेपल लीफ सीमेंट, लकी सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट, तारिक ग्लास, ये टॉप पिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में साज़गार को देख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही सर। सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू आप हमारे नाज़रीन को दें प्लीज। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो आज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट्स में चल रही है। अभी अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले की खबर है, ट्रम्प की तरफ से जो है वो प्रपोज की जा रही है 50% टैरिफ जो है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर एडिशनल। तो उसकी वजह से जो जितनी भी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं, S&P, डाउ, नैस्डैक, खासतौर पर यूएस की जो है ये तीनों इंडेसेस, इनके अंदर जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ट्रिगर हुआ है। और साइमल्टेनियसली गोल्ड की प्राइसेस के अंदर हमने देखा कि अपने हाईस के ऊपर इस वक्त गोल्ड के अंदर और जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक रैली ट्रिगर हुई। अराउंड 3360 का गोल्ड ने हाई रजिस्टर किया। और साथ में जो है वो ऑब्वियसली टैरिफ्स का जो है वो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ऑयल की प्राइसेस अराउंड $60 के पास इस वक्त ट्रेड कर रही हैं। तो ये चीज आप देखते हैं कि आगे ईयू के क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ओवर द वीकेंड इसके ऊपर डेवलपमेंट्स रहेंगी। साथ में ऑयल की प्राइसेस के गिरने की वजह एक और ये भी है कि ओपेक जो है वो अपनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है। और सऊदी अरब की तरफ से भी कैटेगोरिकली एक चीज आ चुकी है सामने कि अगर जो जो मुल्क अपनी जो इनकी जो ओपेक की जो सप्लाई कट्स की डील थी उसको अगर कंप्लाई नहीं करेंगे आउटपुट कट्स को, तो फिर सऊदी अरब जो है वो एक्सेसिवली जो है सप्लाई बढ़ानी शुरू कर देगा।
तो ये चीज़ है, और इसकी वजह से जो है मार्केट्स पे ऑयल की प्राइसेस जो है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है। और बाकी ये कि टैरिफ्स वाला जो चक्कर है इस बार जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रम्प ने जो है शुरू कर दिया है। सही। अच्छा सर, आप बात करेंगे पीएसएक्स के हवाले से, तो आज की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और मंडे की मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे, तो काइंडली थोड़ा सा चार्ट्स के थ्रू जो है जी, वो इसको आप हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। जी। अच्छा जी, एक चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है, आप हम देख सकते हैं कि जो अर्ली हाफ था मार्केट का वो थोड़ा सा वीक था एक तरह से, और हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो एक सेल ऑफ आया था अर्ली आवर्स के अंदर, और फिर जो है वो दोबारा रिकवरी भी हमने देखी। तो ये चीज जो देखें, हमने इनिशियली प्रेडिक्ट किया था कि आज कल की जो अपने प्रोग्राम के अंदर कि आज मार्केट के अंदर हम डाउन साइड देख रहे हैं, और उसके अंदर की इस वक्त जो पॉइंट था वो है इसकी 50 आवर्स की जो मूविंग एवरेज यहाँ पर हम देख रहे हैं, तकरीबन ये आ रही है इस वक्त 1,18,800 के करीब। तो इंडेक्स ने हमारे इसके नीचे क्लोज किया, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जो थी वो पॉजिटिव बंद हुई। तो फिलहाल अभी अगर इसको हम देखें मंडे के एस्पेक्ट से, तो यहाँ पर तकरीबन 1,19,300 और 370 के पास जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है। ये एरिया किसके ऊपर स्टेबल होता है हमारा इंडेक्स, तो फिर ये अपवर्ड वापस की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूड रहेगी। और जो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस का एरिया है 1,20,500 का, ये उसको टारगेट करेगा। उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ गई तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो हमारे टारगेट्स हैं, 1,21,600 और 1,22,500 के। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है 1,20,500 के ऊपर, इसके ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए। और वरना फिर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी पुल बैक आ सकते हैं। जो इनिशियली यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक होता है, ये मैं 50 का आर्ली के ऊपर, तो इमीडिएट जो सपोर्ट जोन बनेगा 1,18,100 का, और फिर जो है वो 17,570 के आसपास जो इसकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। नो सॉरी, 100 आर्ली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर ये दो सपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगी। अगर प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इसको 19,700 और 19,300, 19,370 के पास से, तो ये फिलहाल इसका आउटलुक है। पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हुई है देखा जाए तो छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, और हाईली पॉसिबल कि एरिया टेस्ट होगा 19,300 से 19,370 का, उसके ऊपर स्टेबिलिटी रह जाती है तो अपसाइड कंटिन्यू होगी। अदरवाइज जो है वो नीचे डाउन साइड का जो रिस्क है वो मौजूद है 1,18,140 से लेके 1,17,500 का। सही। अच्छा सर, अब आज जो है हम डिस्कस करेंगे रिफाइनरी सेक्टर को, क्योंकि इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर को हम देख रहे हैं, और जैसे कि मैंने अभी कहा भी है कि जो है इसमें अब मुझे जो है इनसाइट जो है आई है, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं तो उसमें जो है जैसे कि मैंने आपको कहा है, अभी हम रिफाइनरी सेक्टर में जितने भी हैं एनआरएल, पीआरएल और एटीआरएल, इन तीनों को हम देखेंगे और एटीआरएल, खास करके। जी। ठीक है जी, हम एटीआरएल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, इसको हम जरा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं ताकि हमारी पिक्चर थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी मिले। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो सेल ऑफ देखने को मिला है, और आज भी अगर देखा जाए तो 620 के पास जो है वो प्राइस बंद हुई है। रेजिस्टेंस एरिया आप कह सकते हैं यहाँ पर तकरीबन इसका जो बन रहा है 650 के पास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ पर भी पहले हमने एक विटनेस किया, उसके बाद दोबारा यहाँ से प्राइस जो है वो रेजिस्ट की, फिर दोबारा यहाँ पर एक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी तो हमारे सामने रिजल्ट मौजूद है। फिर यहाँ पर इससे दोबारा 650, ये बन रहा है 653.8, ऑलमोस्ट 654। तो ओवरऑल जब तक ये इसके ऊपर स्टेबल नहीं होता तो हम यहाँ पर एक पुल बैक देख सकते हैं। और पुल बैक जो होगा यहाँ तक जो क्लस्टर मूविंग एवरेजेस का है ये 590 हो गया, यहाँ तक एक डिप इसके अंदर आ सकता है अगर प्राइस जब तक 654 के ऊपर स्टेबल नहीं होती। 654 के ऊपर जैसी ही स्टेबल होगी तो उसका जो इमीडिएट टारगेट है वो बनेगा ये वाला जो टॉप है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मार्क भी कर देते हैं 696 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जोन होगा वो उसका, ये दो एरियाज होंगे 719 और 696 का। 654 के ऊपर जैसी स्टेबिलिटी हमें नजर आती है तो ये दो इमीडिएट टारगेट्स होंगे। अदरवाइज एक वक्ती तौर पे पुल बैक आ सकता है नीचे 590, 595 से लेके ये तकरीबन हो सकता है ये गैप भी पूरा हो जाए उस दौरान 576 के दरमियान का जो ये गैप है। तो ये एक अच्छा एरिया होगा कि यहाँ पर इसको एटीआरएल को एक्यूमुलेट किया जाए।
और टारगेट्स अगर हम रखें, अगर लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनके लिए तो ये जो है वो 696, 719, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे जाएं तो तकरीबन ये एक्सटेंड कर सकता है। जैसी प्राइस यहाँ 820, 773 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो तकरीबन 850, 900 ये इसके टारगेट्स बनेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल जब तक प्राइस जो है तकरीबन इसके ऊपर स्टेबल है, यहाँ हम कह सकते हैं कि 570 के ऊपर, तो यहाँ पर इस डिप के ऊपर थोड़ा सा इसको क्यूमुलेट करना चाहिए। और जो पॉइंट ऑफ इसका जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो यहाँ पर मैं फिर मार्क कर देता हूँ। ये इसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तकरीबन 585 के आसपास का। ये इसके नीचे अगर प्राइस स्टेबल हो गई तो फिर हमें ये जो एक बड़ा इसका गैप है तकरीबन 480 के करीब, वो फिर प्राइस उसको रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है। फिलहाल इसका जो सपोर्टिंग एरिया वो 590, 580 के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं आप साइड देखते हुए। और 653 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है ऊपर की तरफ। सही। अच्छा सर, अब जो है एनआरएल और पीआरएल को मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें, जी जी। और इनके बाइंग लेवल्स को भी जो है ना, कि किस लेवल पे इसकी बाइंग बनती है, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा देखिए, एनआरएल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हमने देखा कि डिक्लाइन के बाद जो है वो प्राइस ने बहुत जो है वो एक अच्छी रिकवरी दी है। तकरीबन अगर ये जो प्राइसेस ड्रॉप हुई थी उसके अगर हम देखें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही थी। तकरीबन इसकी प्राइस 156 रुपए तक ड्रॉप हो गई थी। कहाँ से प्राइस ड्रॉप होनी शुरू हुई थी असल में, तो तकरीबन 283 के पास से जो है वो प्राइस ड्रॉप है, तकरीबन 130 रुपए गिरी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वी शेप रिकवरी है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हम देखें आरएसआई इसका तकरीबन अराउंड है अराउंड 68 के पास इस वक्त। तो अपसाइड की इसमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी हुआ है, जो आपने देखा कि प्राइस ओपन होके 65 के बाद जो इसके अंदर जो है वो एक नेगेटिव वो आई क्लोजिंग। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी पुल बैक की, करेक्टिव पुल बैक। तो ये सपोर्ट जो है तकरीबन इसके बाइंग लेवल्स में यहाँ पर बता देता हूँ, जो तकरीबन 240 हो गया, और 240 से लेके 225 का एरिया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी हम देख सकते हैं कि एक मौजूद है। और वो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो ये भी एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो 240 से लेके तकरीबन 225 का एरिया एक अच्छा एरिया होगा, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस उस एरिया से ड्रॉप हो तो फिर थोड़ा सा वेट किएगा, तकरीबन आपको एवरेजिंग के लिए मौका तकरीबन 200 से 210 के दरमियान जो है वो मिलेगा। वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा, उसके अंदर से फिर आप इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं अपसाइड का टारगेट रख के। ये जो हाईज अभी टेस्ट हुए तकरीबन 265 एंड 280, ये इन हाईज को टारगेट करते हैं। सही। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम आते हैं पीआरएल के ऊपर। पीआरएल जी। अच्छा जी, पीआरएल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को नजर आएगी। ये ट्रेंड लाइन हम देख सकते हैं, ये टॉप रजिस्टर हुआ हुआ है इसका तकरीबन 45, 46 रुपए के पास। और उसके बाद हम देखें तो ये जो है वो लोअर हाईज बना रहा था, और ट्रेंड लाइन को प्राइस ऑनर कर रही है। यहाँ पर भी हमने देखा कि तकरीबन 40 रुपए के टॉप के पास जो है वो, उसके बाद हमने एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा। और जो यहाँ पर एक गैप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज पूरी 24 रुपए के पास। अभी भी फिलहाल इसके अंदर गैप मौजूद है। अभी जो इसकी थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो, जिसको हम अक्यूमुलेशन कह सकते हैं, वो आप इसको थोड़ा थोड़ा तकरीबन कह सकते हैं 32 रुपए से, बल्कि 31 रुपए से आप कह सकते हैं 28, 29 रुपए का एरिया है, जो कि आप यहाँ पर इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। और उसके नीचे अगर ये स्टेबल हो गया तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा गैप फिल होने के लिए डिक्लाइन फर्दर देख सकते हैं। तो अगर जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं वो, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है कि वो तकरीबन इसको 25 से 30 रुपए के अंदर अक्यूमुलेट करें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, अगर 30 या 29 का एरिया ब्रेक हो तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं तकरीबन 34, 35 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो इसके अंदर हम इमीडिएट राइज देखेंगे। इमीडिएट टारगेट जो होगा इसका तकरीबन 37 रुपये 26 पैसे। और उसके बाद तकरीबन ये जो 39 से जो 40 करी, ये इसके दो इमीडिएट टारगेट्स होंगे। उसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका जो रीसेंट टॉप था, यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं। ये जो इसका रीसेंट टॉप था इसके पास, जहाँ पर ये 44 रुपये 60 पैसे से 45 रुपए, ये एरिया इसका जो है वो जो है वो टारगेट होगा। इसके ऊपर स्टेबिलिटी जो है वो फिर फर्दर इसको अराउंड 55 से 60 रुपीज तक एक्सटेंशन दे सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पीआरएल का जैसी ब्रेकआउट होगा वो, अदरवाइज जो अक्यूमुलेशन एरिया इसका तकरीबन
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लें 29 रुपए के आसपास का। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 25 से 30 रुपए के दरमियान इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपसाइड के। तो ये टारगेट्स हैं 50 रुपए के ऊपर, जैसी ब्रेकआउट, वो 45 रुपए के ऊपर जैसी ब्रेकआउट देगा तो अराउंड 60-65 ये इसकी एक्सटेंशन बनेगी ऊपर। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।